Good evening, friends. I hope you all are fine. Through this video, I'm going to talk about decisions that you take in your life on a daily basis and how these decisions are going to impact your career or your future. मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगा कि जैसे आज अगर आप जो डिसीजंस लेते हैं उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए और उस डिसीजन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डिसीजन अगर सही नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, हमें डेली बेसिस पर एज ए स्टूडेंट कैसे सोचना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें एक एक मिनट अपना पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज करना है, हमें अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बहुत नज़दीक कैसे पहुंचना है। आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल। हो सकता है यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें ना लिखूँ, यू प्लीज़ फोकस ऑन माई वर्ड्स। आई एम नॉट गोइंग टू राइट मैनी वर्ड्स हेयर, तो आप केवल मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि सही समय पे ना आप सही डिसीजन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगेगा कि व्हाट इज़ न्यू इन दिस, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। अवेयर होना और उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना, बोथ दीज थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं हम अवेयर हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दैट कि हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैं कवि पास का ना एक बात बताता हूँ, पंजाब के कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दिया, जैसे पुलिस की मार है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो सबसे खतरनाक नहीं होता है, बट उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना। मैं सिर्फ इस वीडियो में यही बात करूंगा कि आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं तो वो क्या रास्ता है, किन गलतियों को आप नहीं करें, अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय पे आपका सही डिसीजन लेना। देखो, वॉट एवर डिसीजंस दैट यू हैव टेकन इन योर पास्ट, आप उसको पीछे जाकर करेक्ट नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज द बेस्ट वे अहेड टुडे कि आप आज से या अभी से आप उन निर्णयों को कैसे बदल सकते हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपने माइंड में ये क्लियर रहो कि मुझे आज से अपने अंदर क्या बदलाव करना है। चाहे वेदर यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आप 1 साल 1.5 साल जितने समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। आज देखिए, एक कोटेशन भी है कि अगर आप सही डिसीजन लेते हैं ना तो उसके लिए हर समय सही है, उसके लिए किसी भी तरह का हमें कोई पंचांग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में सही काम करना चाहते हैं, तो हर वो पल अच्छा है जिस समय आप उस निर्णय को ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी वेट मत कीजिए कि हाँ ये समय आएगा तब देन आई टेक डिसीजंस एंड मूव अहेड। आप डिसाइड करो और उस काम को करना शुरू करो। देखो, अब मैं मूल कंटेंट पे आता हूँ। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर एमलेस। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, इफ़ दे आर स्टूडेंट्स दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, बट मैं माफ़ी चाहूँगा, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। देर आर मेनी ऑफ अस, हो सकता है उनकी सर्कमस्टांसेस मे बी ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस, मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस, they are doing or they are committing this mistake, but they are doing it and they are doing it repeatedly and this is a matter of concern. मैं बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ और ये मिलता है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत मोटा मोटा जवाब देते हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जवाब दे देंगे कि अभी वो वाली फॉर्म आई थी तो उसको देखते हैं, या ऐसा कुछ, मतलब देयर रिप्लाई इज लाइक दैट। बहुत डेडिकेटेड जवाब नहीं आता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर कि आप करना क्या चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है कोई भी चीज़ अचीव करना। देखो, आप खुद से सोच के देखो ना कि आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर दैट, तो वो चीज़ आपको क्यों मिलनी चाहिए। थिंक अबाउट दिस वेरी ऑब्जेक्टिवली एंड यू विल फाइंड कि बहुत टफ है
उस चीज को हासिल करना जिसके लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं और आप श्योर नहीं हो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप आज डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। मैं सिर्फ ये एग्जामिनेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन और दैट एग्जामिनेशन। इट्स योर पर्सनल चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट कोई भी काम करना चाहते हो, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इवन इफ यू वॉन्ट टू इंटर इन टू सम बिजनेस, दैट्स फाइन, आप उसको भी करो, बट बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दिस थिंग एंड these are the ways that I want to achieve this goal. वो आपके मन में क्लियर होने चाहिए. There should not be an iota of doubt about that. Now, अब कोई भी चीज जो आपने डिसाइड कर लिया, once you are final कि this is the thing and I have to achieve it, be very clear about it. Now you are clear about it, then plan. अब प्लानिंग में you need advice because suppose मैं अगर आज सपोज करते, थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, कि अगर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है तो मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, लेकिन सपोज करो जो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी कुछ हासिल कर चुके हैं उसमें, तो दे मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट दैट फील्ड. तो मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम देम. तो फाइंड दोज पीपल, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम. आप जैसे भी गाइडेंस लेना चाहते हो सकता है यू मे नॉट बी एबल टू मीट द राइट पीपल द वेरी फर्स्ट डे, बट यू शुड ट्राई कि आप कैसे गाइडेंस किसी से ले सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी मीडियम से हो, आपके सीनियर हो, आपके फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, एनीबॉडी. उसके बाद आप एक प्लान बनाओ कि आपको स्टडी करनी है, तो ये पता करो कि स्टडी क्या करनी है और क्या नहीं करनी है. दोनों का आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और उसमें भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर आप सेट करो कि मैं ये पहले करूंगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे. ना व्हाई आई एम सेइंग सो कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है. ऐसा कई बार होगा कि एग्जाम आपके सामने आ जाएगा और उसमें से मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका वही छूट जाएगा इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ. एंड दिस हैपेंस इफ, देखो, अगर आप मेटिकुलसली हर चीज को एकदम जो कहते हैं ना माइक्रो प्लानिंग लेवल पे आप जाके करते हो, माइक्रो लेवल पे अगर आप प्लान करते हो, तो आप एक एक नंबर नजदीक पहुंच जाते हैं अपने गोल के. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसको कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे रिवाइज करना चाहते हैं, कब रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है. पर्पस आपका ये है कि आपको एग्जाम में चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए चाहिए अपने को कि फाइनल डे पे आपको चीजें याद आ जाएं. तो वो कैसे याद आएंगी ये आपको इंश्योर करना होगा. गाइडेंस की हमने बात कही समय समय पे. ऐसा नहीं कि आप एक बार किसी से गाइडेंस ले लेंगे. देखो, जो रेल का ट्रैक होता है ना, तो उस ट्रैक से हो सकता है कि आप कुछ समय बाद डिविएट कर जाओ. कुछ समय तक सही चलोगे, क्योंकि इस जर्नी का नेचर ही ऐसा है कि यू नीड टू हैव सम गाइडेंस. एनी, मतलब कोई भी हो सकता है, फ्रॉम एनीवन, जो गाइडेंस मिले और राइट गाइडेंस मिले. नो, फैमिली का आप सपोर्ट लेके चलो. बहुत सारे फैमिलीज में मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को, या एक साल तक मिला उसके बाद सपोर्ट नहीं मिलता. देखो, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ कि ये जर्नी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है. इस साल आपको किसी पेपर में स्कोर आएगा, अगली बार आपका नहीं आएगा. इस बार आपका स्कोर हो सकता है बहुत, किसी एक पेपर में भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा, अगली बार नहीं आएगा. यू नेवर नो कि क्या होगा आपके साथ. तो ऐसे आपका हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू दे रहे हो और अगली बार प्रीलिम्स भी ना हो. दिस हैपेंस एंड दिस हैज हैपेंड विद मेनी पीपल. तो आप इस चीज को इंश्योर करो कि थोड़ा फैमिली का आप सपोर्ट लेकर चलो, और आपका जो मेंटल स्टेट है ना, आप उसको हमेशा सही रखो. आप कभी भी किसी भी तरह की डॉग फाइट हो, आप उसमें मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा. आप अभी स्टूडेंट हो, और जितनी भी तरह की इरिटेटिंग चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उससे दूर रहो और सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान दो कि मुझे ये अचीव करना है. अगर पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न. हो सकता है पीपल वुड कम एंड से कि आपके इंटरव्यू में हेल्प कर जाएगा. तो जब इंटरव्यू आएगा, इतना बड़ा चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स का मैटर कोई इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपको डेली उसके लिए रील्स पे समय खर्च करने की ज़रूरत है. हम बहुत, देखो, एक होता है कि काम आ जाएगा
और एक होता है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के साथ हमारा काम आएगा। तो हम जाएंगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के साथ हमारा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे। नो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैं देखता हूं कि उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि ये इस समय करना है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन दे फाल्टर, और वो काम आपको नहीं करना है। आपको जितने जितना अच्छा प्लान करना है उससे अच्छा आपको एग्जीक्यूट करना है। यही तो दो चीज़ है ना पूरी। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो, आप प्लान बढ़िया करो और उसको एग्जीक्यूट कर दो, उससे बढ़िया एग्जीक्यूट कर दो। कोशिश तो की जा सकती है ना, और कोशिश आप करोगे और डेफिनेटली वो चीज़ें सुधरेंगी। देखो, एक जो मैं यहाँ वर्ड लिखा हूँ आग, जिसके अंदर जो चीज़ पाने का आग है ना वो पा लेगा। अगर, क्योंकि जब आग अंदर से वो जुनून होगा ना कि हाँ मुझे पाना ही है हर हाल में, तो आपका दिमाग, भले 10 लोग कुछ और कह रहे होंगे, आपका दिमाग वहीं फोकस करेगा कि मुझे ये चीज़ करना है। और इसलिए नहीं करना है कि सब लोग कर रहे हैं, आपका मन होना चाहिए वो करने का, अन्यथा फिर मजा नहीं आएगा। आप इसलिए सिर्फ कोई काम कर रहे हो कि और भी लोग कर रहे हैं या देखते हैं आगे चल के क्या हो जाता है, तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आप करना क्या चाहते हो। अगेन यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो आप इस चीज से बचो। आप रूटीन एक अच्छा बना लो, उसमें शॉर्ट टर्म गोल हो, मीडियम टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, और एक असेसमेंट सीट बना लो कि जैसे कि आपने एक तारीख लिखी कि आज मुझे पॉलिटी का ये चैप्टर करना था, हिस्ट्री का इतना, ज्योग्राफी का इतना, मैंने इस पोर्शन को रिवाइज किया, इतने दिनों के अंतराल पे मुझे फिर से रिवाइज करना है। बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो प्लान करेगा, देखो जो भी सरकार का स्कीम जो सक्सेसफुल होता है, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स में आप एक चीज़ पाएंगे कि उसमें बहुत अच्छी प्लानिंग होती है और हर चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप खुद की एक आदमी का प्रिपरेशन का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप सोच के देखो, आप पूरी गवर्नमेंट सिस्टम का जब पार्ट बनेंगे, आपको मैनेजमेंट करने को चीज़ें दी जाएंगी तो आपको अगेन दिक्कत होगी। आपको यह अभ्यास अभी से करना है, राइट नाउ। एक तो उम्मीद रखिए हमेशा, कभी भी देखो आपको इस प्रिपरेशन में, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे आपकी कितनी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब थोड़ा सा आप होपलेस फील करेंगे। आपको लगेगा, कभी लगेगा हो जाएगा, कभी लगेगा कि नहीं होगा, एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू। मतलब पूरी जब तक फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इवन एक एग्जाम के फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, आप दूसरा एग्जाम देने जाओगे तब भी लगेगा। देखो, मैंने टोटल अपने लाइफ में 10 इंटरव्यूज दिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज की, और मैं बता रहा हूं कि 9 इंटरव्यू देने के बाद भी 10वें इंटरव्यू में उतना ही डर लगता है जब आप बोर्ड के समक्ष घुसते हैं। वो थोड़ा सा पसीना होता है, और उतना होना भी चाहिए। बोर्ड को भी समझ में आता है कि यू आर वेरी सिंसियर अबाउट इट, आप बहुत लाइटली नहीं लेते हैं। कुछ लोग जैसे हो सकता है आपको कह दें कि अरे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जाओ बात करके चले आओ। आइडियली हो जाए तो ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो नेचुरल सा है। हम प्रैक्टिकल बातें करें तो आपको थोड़ी सी घबराहट जरूर होगी। आपने मेहनत की है पूरे साल, प्रीलिम्स की मतलब पूरे 1 साल से आप प्रिपरेशन करते हो, फिर प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू तक पहुंचते हो। अभी भी आपको पता है कि 2.5 गुना लोग हैं, उसमें भी आपको क्रीम पोस्ट चाहिए, तो थोड़ा डर होता है। तो जो स्वाभाविक चीज़ें हैं आपको उससे नहीं डरना है। अगर आज जैसे आपको टेंशन हो रही है, सुबह में नहीं होगा। आज रात में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, सुबह तक आप भूल जाओगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही थी। आप बस ये फोकस करो, जैसे ही आपको डर लग रहा है ना, उस डर को आप कहीं लिख लो कि आपको डर क्यों लग रहा है, और उसका सोल्यूशन लिखो। और कुछ जेन्युइन लोग जरूर अपने कांटेक्ट में रखो, वो लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। वो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो आपको एक वाइब आता है। देखो, वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिनके भी साथ रहते हैं उनका वाइब्स कैसे आपके साथ है, कैसा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं से आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो आपकी प्रिपरेशन हो या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो किस तरह का एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं, एक एक्सपेरिमेंट करने को मैंने आपको बोला भी था कि आप 24 आवर्स तक, ओनली 24 आवर्स, आप पॉजिटिव चीजें सोच कर देखो। मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं करना है, कि कोई भी कंप्लेन कि मेरे पास पैसों की दिक्कत है, मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पास बुक्स अच्छे नहीं हैं, मेरे पास कमरा अच्छा नहीं है,
मेरी तबीयत खराब है, बाहर में बारिश हो रही है, फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पड़ोसी से, मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, कोई भी चीज़, एकदम इन सब चीज़ों को साइड रखकर, अच्छा आप एक बार खुद सोच कर देखो ना कि इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे, और एक बच्चा जो इन सब चीज़ों को साइड रखकर ये सोचता है या सोचती है कि मुझे अपने गोल के लिए काम करना है, कि आप न्यूट्रल होकर आप खुद सोच के देखो कि किसका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। आप एट द एंड किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि कभी भी ना आप अपनी सिचुएशन को आप ऑनेस्ट रहो, बट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, जो लोग आपके अपने होंगे, जो आपके सच में हितैषी हैं, उनको आपकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि यू आर वेरी सिंसियर, आप सिंसियरली मेहनत कर रहे हो। कई बार चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, बट चीज़ें वर्क करेंगी। आप अपने लाइफ में आपको पता है कि कब क्या डिसीजन लेना है, कब यहाँ से किस तरफ मुड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो वो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप उनको एक्सप्लेन मत करो। दे ऑलरेडी नो कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो। और जो आपके क्रिटिक्स हैं ना, कभी भी उनको प्लीज़ करने की कोशिश मत करो, उनको कभी भी मनाने की कोशिश मत करो। एक बार जो आपका क्रिटिक है वो हमेशा वही करेगा, उसका काम ही वही है। इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि आप अपनी जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, जिसको कहीं आप लगा सकते थे, वो कहीं निगेटिव एनर्जी में लगा रहे हैं। आप इनको कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ आप में ये देखेंगे, आपकी सारी हार्डवर्क को साइड कर देंगे, आप में से एक मामूली सा कमी निकालेंगे और बताएंगे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है और इसलिए तुम नहीं कर पाओगे, और आप हताश हो जाएंगे। लाख आप में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, आपको लगेगा कि इसने ऐसा कहा है तो हो सकता है मेरी प्रिपरेशन को इसने ये देख रहा है या देख रही है, तो शायद इसने कुछ सोच कर ऐसा कहा होगा। आप किसी की बातों में ना जाएं, आप खुद से असेसमेंट करें। ज़रूरत पड़े तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। आपको गाइडेंस की, देखो इस इंटरनेट के एज में मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि आपको सही गाइडेंस की कमी है। मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट सही से नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, बस काम करते रहते हैं। देखो, केवल काम कर, आपने ये एग्जाम्पल्स मैं तो नहीं दे रहा हूँ, आपको सबको पता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन आते ही हो जाता है और कुछ लोग वर्षों तक लगे रह जाते हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो वर्षों तक लगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत में कोई कमी है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उनका किसी न किसी कारण से नहीं हुआ है। और मेरे से बहुत कम मेहनत करने वाले लोग भी आज IAS हैं। तो ये दोनों तरह के एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि आपको बस क्या करना है कि रोज हर दिन इम्प्रूव करना है। आप पूरी दुनिया को बदलने का ठेका अभी मत लीजिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए। लोगों को प्रूव करने की कोशिश अभी मत कीजिए। आप जो हैं वो आप अपने आप को समझते हैं। 2 साल बाद, 2 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, आप जिन लोगों को, आप सोच के देखो कि जहाँ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 साल बाद उसकी क्या अहमियत होगी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बड़े भाई के रूप में आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप पढ़ो, मेहनत करो, रोज़ इम्प्रूव करो, जहाँ भी कमी लगता है उस पर काम करो। ये आपने थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, आप में से हर एक व्यक्ति ने उनका नाम सुना होगा। एडिसन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका कोटेशन है, और आप इस कोटेशन को कहीं भी ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द फेलियर्स इन लाइफ आर दोज हु गिव अप व्हेन दे वेर वेरी क्लोज टू सक्सेस। हो सकता है टर्म्स, वर्ड्स इधर उधर हो जाए, बट मतलब यही था कि जिंदगी में जो अधिकतर फेल किए हुए इंसान है वो वही हैं। उन्होंने उस समय पर छोड़ दिया जब वो बहुत ही करीब थे अपने सक्सेस के। और थॉमस अल्वा एडिसन की इस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते थे। हजारों बार उन्होंने वो फेल हुए बल्ब के आविष्कार में। और पता है उन्होंने क्या बात बोला?
उन्होंने ये बोला, जब उनसे कहा गया आप तो इतनी बार फेल हो गए, उन्होंने ये कहा नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैं 1000 तरीके सीखा जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। सोचिए निगेटिव चीज को, ये सिर्फ नजरिया होता है, आपका देखने का तरीका होता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। तो इन सभी चीजों का सार यही है कि आप अपने आप को आज से 2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, ये आज आपका डिसीजन तय करेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, डिसीजन वन टाइम नहीं होगा। कुछ डिसीजंस आपके लाइफ में बड़े होंगे, कुछ डिसीजंस आपके लाइफ में छोटे होंगे। बड़े डिसीजंस होंगे कि आपको किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, आपको किन से शादी करनी है, ये लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस है, या किस फील्ड में आपको जाना है। छोटे छोटे डिसीजंस भी आपके लाइफ को इंपैक्ट करते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करनी है, फिर 7 दिन के बाद क्या उसको रखना है या किसी अदर सब्जेक्ट को वहां लाना है, ये चीजें, या किस एग्जाम पे कितना टाइम देना है। मैंने कल इस पे बात की थी कि किस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो एक एक चीज डिसाइड करेगा कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमने एनफ बात कर लिया है एंड यू मस्ट हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस डिस्कशन। और उम्मीद है अगर जो भी हमको लगेगा ऐसा कि कहीं भी प्रकाश डालने की ज़रूरत है या कहीं भी इल्यूमिनेट करने की ज़रूरत है, आई टॉक अबाउट दैट, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। इट्स ओनली द टाइमिंग इशू विच इज़ हैपनिंग नाउ डेज बिकॉज जो आपके कोर्सेज हैं, आई एम टू बिजी इन दैट। बट उम्मीद है कि थोड़ा जब फ्री होंगे तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप सुन लिए केवल यहाँ तक अगर आप आए हो, इसका मतलब है कि यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। इसके पीछे का रीज़न है कि आपको ना यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें दिख रही हैं, ना ही कोई मज़ा वाली चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास हजारों चीज़ें थी देखने के लिए, बट आपने उनको छोड़कर इस चीज़ को देखना प्रेफर किया। इसका मतलब ये क्लियर दिखाता है कि हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन। आप तैयार हैं बदलाव के लिए। आप इन चीज़ों पे बिलीव करना शुरू कीजिए। आपकी एक एक एक्शन बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अन्यथा बहुत लोग होंगे जो 1 मिनट सुन करके नेक्स्ट रील दबाए होंगे और उसको एंजॉय कर रहे होंगे, तो they will face the consequence of that. I'm not saying कि whatever I am saying is the right one. There are many people who are guiding you. There are many, I mean, teachers हो या कोई भी हो, आप कहीं से भी गाइडेंस लें, there is no issue at all. आप सही चीज़ अपने जीवन में करें, बस हम यही कहेंगे। धन्यवाद।